एक समय की बात है। एक जंगल में एक किसान कबूतर अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहा करता था। किसान की बड़ी बेटी का नाम चिंकी चिड़िया और छोटी बेटी का नाम पिंकी चिड़िया था। किसान खेती करके जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाता था, उसी से उसके घर का खर्च और बेटियों की पढ़ाई होती थी। दोनों ही बेटियां पढ़ाई में बहुत होशियार थी। चिंकी चिड़िया अपने पिता के हालात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह अपने ही जंगल में रहकर पढ़ाई करना चाहती थी। इसके बिल्कुल विपरीत पिंकी चिड़िया को गांव की जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन दोनों बहनें अपने पिता के पास जाती हैं। पिता से पिंकी चिड़िया बोलती है, पिताजी, मैं 10वीं की परीक्षा में पूरे जंगल में सबसे अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ और अब मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती हूँ। इस पर पिताजी बोलते हैं, तुम्हें शहर जाने की क्या जरूरत है? गांव में रहकर भी तो आगे की पढ़ाई कर सकती हो ना। और तुम्हारी माँ भी अकेली काम करते करते थक जाती है, उसे भी मदद की जरूरत है। इस पर चिंकी चिड़िया अपने पिता को समझाती है, पिताजी, आप पिंकी को शहर जाने दे, उसका बहुत मन है शहर जाने का। और आप माँ की चिंता क्यों करते हैं? उनकी सहायता करने के लिए मैं हूं ना। मैं उनकी काम में मदद करूंगी और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं यही गांव में रहकर पढ़ाई करूंगी और हमेशा आपके साथ रहूंगी। चिंकी चिड़िया के बहुत समझाने पर उनके पिता पिंकी को शहर भेजने के लिए मान जाते हैं। अब पिंकी चिड़िया शहर जाकर हॉस्टल में रहने लगती है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहता है, वह अच्छे से पढ़ाई करती है, परंतु धीरे धीरे उस पर शहर का रंग चढ़ने लगता है। अब पिंकी का ध्यान पढ़ाई में कम और शहर की चकाचौंध पर ज्यादा था। अब तो पिंकी का काम बस रोज रोज नए नए दोस्त बनाना, उनके साथ घूमना और पार्टी करना ही रह गया था। इसी के चलते उसका रिजल्ट भी बहुत खराब आया था। चिंकी चिड़िया जब पिंकी का रिजल्ट इंटरनेट पर देखती है तो उसे फोन करती है और कहती है, हेलो पिंकी, मैंने नेट पर तुम्हारी मार्कशीट देखी, नंबर तो बहुत ही कम आए हैं। इस पर पिंकी चिढ़कर बोलती है, तो क्या हो गया, अगली साल कवर कर लूंगी। और हाँ, ये बात पिताजी को मत बताना। चल अब फोन रखती हूँ, मेरे दोस्त बुला रहे हैं मुझे। चिंकी, देख यह सब सही नहीं है, क्या तू इसी के लिए शहर गई थी? अब पिंकी को गुस्सा आ जाता है। वह चिंकी को कहती है, तू एक नंबर की गंवार है, तुझे क्या पता यही शहर में रहने के तौर तरीके हैं और दोस्तों के साथ घूमने में और पार्टी करने में गलत ही क्या है? चिंकी, नहीं, जो गलत है वह गलत है, बस अब तुम घर आ जाओ। पिंकी बोलती है, अरे तू पागल है क्या? मैं अब कभी गांव वापस नहीं आऊंगी, यही शहर में किसी अमीर पक्षी से शादी करके सेट हो जाऊंगी। चिंकी चिड़िया को झटका सा लगता है। क्या तुम यही सोचकर शहर गई थी? तुम्हें तो अपना कैरियर बनाना था। पिंकी उसकी पूरी बात सुने बिना ही फोन काट देती है और कुछ दिनों बाद ही वह शहर में एक अमीर पक्षी से शादी कर लेती है और गांव वापस कभी नहीं आती और ना ही परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई रिश्ता रखती है। इधर चिंकी चिड़िया गांव में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करती है, साथ ही साथ गांव के गरीब बच्चों को भी पढ़ाती है। गरीब किसानों को सरकार की योजना के बारे में बताती थी। सभी गांव वाले उसकी खूब तारीफ करते कि चिंकी की वजह से आज गांव की बहुत तरक्की हो रही है। यह सब सुनकर चिंकी के पिता बहुत खुश होते, परंतु मन ही मन वह पिंकी को याद करके दुखी भी हो जाते। वक्त गुजरता गया, चिंकी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अब पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ पिंकी की जिंदगी में भूचाल आया हुआ था, क्योंकि उसके पति की कंपनी डूबने की कगार पर थी और उसका पति उसे बहुत सुनाता भी था।
कि मेरा ही दिमाग खराब था जो तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी खराब कर ली। पापा की बात मानकर मंत्री जी की बेटी से शादी कर लेता तो आज यह दिन ना देखना पड़ती है। पिंकी कुछ नहीं बोल पाई, बस रोती रही। कुछ देर बाद उसका पति बोलता है, चलो पिंकी मेरे साथ चलो। पिंकी, लेकिन जाना कहाँ है? पिंकी के पूछने पर उसका पति बताता है कि हमारे बैंक में आज ही नई मैनेजर ने ज्वाइन किया है। वह लेडीज है तो तुम्हारे बात करने से ज्यादा फर्क पड़ेगा। चलो अब जल्दी चलो, शायद वह हमें अपना लोन देते जिससे हमारी कंपनी डूबने से बच जाए। इसके बाद दोनों पति पत्नी बैंक पहुंचते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें बैंक मैनेजर से मिलने का अपॉइंटमेंट मिलता है। पिंकी चिड़िया अकेले ही मैनेजर से बात करने के लिए जाती है। जैसे ही वह मैनेजर को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे चिंकी तुम? बैंक की नई मैनेजर कोई और नहीं, पिंकी की बहन चिंकी ही थी। दोनों बहनें इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुई और एक दूसरे को गले लगकर खूब रोई। चिंकी के बार बार पूछने पर पिंकी ने अपनी सारी समस्या बताई। उसकी बात सुनकर चिंकी ने उसका लोन पास कर दिया। अब पिंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और अपने किए पर बहुत पछतावा भी था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।